हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है स्वयं प्रेरणा। ये टॉपिक आपके लिए छोटे वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनके सेकेंड सेमेस्टर में टॉपिक लगता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये होता क्या है, तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी जो इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या होता है। जैसा कि हमने पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि लेंज के नियम से पढ़ा था, हमने फैराडे के नियम से पढ़ा था। उसी के नियम को ये बताता है। ये मतलब ये जो आपका स्वयं प्रेरणा है वो उसी पर आधारित है, या फिर ऐसा कहूँ तो उसी को नए नाम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे किसी परिपथ या कुंडली, किसी परिपथ या कुंडली में प्रवाहित धारा के मान धारा के मान में परिवर्तन धारा के मान में परिवर्तन के कारण उसके द्वारा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? स्वयं कहते हैं। इसी घटना को स्वयं, इसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार लेंज के नियमानुसार लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है इस प्रकार होती है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करें। मतलब ये क्या करती है कि जो आपका विद्युत वाहक बल होता है उसका ये क्या करता है? विरोध करता है, उसी दिशा में होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आपके जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनके केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा टॉपिक लगता है। लिसाते का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिसमें क्या बोलते हैं कि जब जैसे हम किसी जैसे हथेली होती है उस पर हम कोई पिन चुभाते हैं तो हमारा हाथ ऊपर की ओर उठ जाता है। तो वो क्यों उठ जाता है? क्योंकि वे उस जो चुभने का जो फोर्स होता है उसका क्या करता है? विरोध करता है। तो उसी हिसाब से हम ये मतलब कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो उसी डायरेक्शन में उत्पन्न होता है जहाँ पर वो क्या कर सकता है? इसका विरोध कर सके। ठीक है, अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे स्वयं प्रेरण के बारे में, स्वयं प्रेरण गुणांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों स्वयं प्रेरण गुणांक। और आपका जो स्वयं प्रेरण तो क्या होता है, तो आप लिखोगे जब जब किसी कुंडली धारा धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। ये बात मैंने आपको पहले स्वेपर में बता दी थी कि जितना ज़्यादा चुंबकीय प्रेरण होगा उतना ही उसमें धारा एक्टिव रहेगी, उतनी ज़्यादा उसमें धारा बहेगी, धारा होगी उतना ही ज़्यादा उसमें विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हम किसी बंद
जो कुंडली है उसके अंदर हम जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं उतना ही उसमें विद्युत विभाग उत्पन्न होता है और उतनी ही उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कि जो फ्लक्स परिवर्तन है इसको लिखा जाता है इससे, वो समानुपाती होगा जिसमें उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि समानुपाती का एक चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको आप एल लिख लो, जहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ एल बराबर हो जाएगा, जहाँ एल बराबर फाइव बी अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्वयं प्रणोदक गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो एल को क्या कहते हैं, स्वयं प्रणोदक गुणांक। ठीक है, अब आप लिखोगे कि धारा में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। तो इसे लिखा जाता है कि E बराबर क्या होता है, माइनस का 40, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 5B होता है वो किसके बराबर होता है, LT के बराबर, सॉरी आई इसके बराबर होता है, ध्यान लिख दो क्या, तो ये आ जाएगा आपके पास D/dt, जो वैल्यू कांस्टेंट को बाहर रख दो और जो ऐसे ही रख दो, ये क्या आ जाएगा साइन, और आप ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का एल वो धारा की अपोजिट साइड में बन रहा है। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही, अगले वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।